मैंने कहा यार देखो मेरे बच्चे का कफन बाहर है, देखो मेरा बच्चा कब्र में मौजूद ही नहीं है। कब्र की इंतजामिया थी वो मुझे यही कहती रही कि भाई तुम्हारा बच्चा को कुत्ता खा गया होगा। जब दोबारा कब्र कुशाई की तो थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था उसके कपड़ों को, लेकिन वो ब्लड नहीं था कि मेरे बच्चे को चीर फाड़ा जाए। सर मैं आपको क्या बताऊं यहाँ क्या क्या कारोबार हो रहे हैं। इस आते के 65 गोरकन है, कोई एक भी रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ मेरे ख्याल 12 या 16 सिक्योरिटी गार्ड हैं पूरे कब्रिस्तान के। औरतों को दफना के जाते हैं भाई, उनकी कब्र में उनके साथ जना किया जाता है। ये जो केसेस आ रहे हैं बच्चों के हवाले से, आईजी साहब खुदा रहा मेरे ये देखें हाथ जुड़े हैं आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद हूं। मेरे साथ अब्दुल रहमान भाई मौजूद हैं। 21 जनवरी को इनके घर ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं माशाल्लाह। एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। ठीक 3 माह बाद जो है वो 21 अप्रैल को, इस वक्त मैं बिल्कुल इनके बेटे के कब्र के बिल्कुल पास मौजूद हूँ, जिसका नाम इन्होंने बहुत प्यारा नाम रखा, मोहम्मद अली। 21 अप्रैल 2024 को उस बच्चे की वफ़ात हो जाती है 3 महीने के बाद। वो वफ़ात कैसे हुई, और सबसे बड़ी दर्दनाक दास्तान जो मैं आप सबके सामने लेके यहाँ पे आया हूँ कि इनका बच्चा इस वक्त कब्र में मौजूद नहीं है। आप यकीनन सुन के हैरान हो जाएंगे। और जिनके बच्चे हैं वो सिर्फ ऑब्ज़र्व करें कि आप कब्रिस्तान में जब अपने बच्चों को दफना के चले जाते हैं, अल्लाह आपके, पहली बात तो ये कि अल्लाह जिनके पास बच्चे हैं उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह का मामला हो, वालदैन को अपने छोटे छोटे बच्चों को इस तरह दुनिया से जाते हुए देखना पड़े। तो क्या आपने अवेयरनेस करनी है, वो भी आज ये मैसेज देना जा रहे हैं। फ़िलहाल मेरे पास अल्फाज नहीं मिल रहे कि यार एक 3 माह का बच्चा इस वक्त इस कब्र में मौजूद नहीं है। आइए वालिद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैं ये नहीं पूछूंगा आपका क्या हाल है, ज़ाहिर तौर पे नज़र आ रहा है। पहले तो मुझे ये बताइए, आपके ट्विंस बच्चे हुए माशाल्लाह, इस बच्चे की वफ़ात का सबब क्या बना? सर इसको हिफाजती टीके जो हैं 3 माह के वो लगवाए थे। ठीक है, मेरा बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर था, कुछ थोड़ा सा चेस्ट का इन्फेक्शन था, उसकी वजह से शायद रिकवर नहीं कर सका, बुखार चढ़ गया और बुखार उतरा ही नहीं, और मेरा बेटा फोत हो गया। सर बड़ा दर्दनाक वाक़या, यकीन करें मैंने जब से सुना है मैं खुद गम में डूबा हुआ हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरह से ये स्टोरी करूँ। मुझे बताइएगा कि इस कब्र में बच्चा मौजूद नहीं है आपका, जी जी। कैसे पता चला कि इस कब्र में बच्चा नहीं है? सारा एक दफ़ा वाक़या आवाम को बता दें, फिर आगे बात करेंगे कि अवाम क्या करे अवेयरनेस के लिए। वो उसमें जिस दिन मेरा बेटा फोत हुआ ना, रात को 12:30 बजे मैं उसकी तदफीन करके गया हूँ। जो नेक्स्ट डे था, पीर वाले दिन मैं नहीं आया, मैं मंगल वाले दिन आया हूँ कब्रिस्तान। और मंगल वाले दिन मैं कब्रिस्तान में आया हूँ। जब मैं आया हूँ तो मैं यहाँ पे जब आके मैंने देखा, यहाँ कफन पड़ा हुआ था एक पीस, और एक कफन का पीस उधर था, और ये कब्र इस कॉर्नर से एक साइड से खुली हुई थी। मैं बड़ा परेशान हुआ, मेरे से मैं अल्फाज नहीं बयान कर सकता कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने शोर मचाया। यहाँ साथ ही दरबार पे आपने देखा होगा कि वो काम कर रहे हैं यहाँ पे जो और खाना। गोरकन, वो काम कर रहे थे। मैंने जब शोर मचाया वो सारे भागे हुए मेरे पास आए। मैंने कहा यार देखो मेरे बच्चे का कफन बाहर है, देखो मेरा बच्चा कब्र में मौजूद ही नहीं है, देखो तो सही। अभी एक तक आपने कब्र के अंदर देखा नहीं था, सिर्फ आपका दिल जो है वो ये कह रहा था मुतमईन कि ही नहीं था कि मुतमईन कब्र नहीं के है। अंदर मेरा बेटा है। वो एक शख्स ने कफन उठाया, कफन उठा के उसने कब्र के अंदर रखा। मैंने उसको कहा यार देख ज़रा हाथ मार के, मेरा बेटा है कब्र में। उसने मुझे तसल्लियाँ दी, यार वहम ना कर, परेशान ना हो, तेरा बेटा कब्र के अंदर ही है। साथ उसने कब्र को एक साइड से बंद किया, और यहाँ दरबार का काम हो रहा था, वहाँ जो भी मसाला वगैरह था उन्होंने ला के कब्र के ऊपर फेंका, उसको सारन फ़ौरन पक्का कर दिया उसको ना। ठीक है, तो उसके बाद मैं परेशान था। मैंने कहा मुझे वो बंदा दो जिसने मेरे बच्चे की कब्र बनाई है, क्योंकि कब्र ख़राब हुई हुई थी। मैं तब तक परेशान था, मुझे यकीन था कि मेरा बच्चा कब्र में नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद थी। लेकिन मैंने फिर अपने एक भाई को कॉल की, मेरा भाई आया। मैंने फिर 15 पे भी कॉल की, पुलिस वाले भी आ गए। मेरे भाई ने इनको प्रेशराइज़ किया, कि प्रेशराइज़ करके इन्होंने एक साइड से कब्र खोल ली, एक ईंट निकाल ली। एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ का, और एक यहाँ का जिस बंदे ने मेरे बेटे को की तदफीन की थी, वो शख्स, उन दोनों ने कब्र में हाथ डाला, और हाथ डाल के तस्दीक की मुझे कि भाई कब्र के अंदर बच्चा मौजूद नहीं है, हल्फन कसम खा के का। फिर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो 15 पे कॉल की थी पुलिस वाले हैं, मैंने उनको कहा सर मेरा बेटा कब्र के अंदर नहीं है, अभी खुलवा के देख लेते हैं। उन्होंने मुझे कहा भाई मेरे मेरे बेटे ये जो है ना कानूनी कार्रवाई है, मैं कब्र नहीं खुलवा सकता, ये एक कानून के तहत सारा आपका काम करवाते हैं, आप हमारे साथ थाना चलें। वो उनको भी थाने ले गया, 6 लोगों को, साथ मैं भी थाने चला गया। उन्होंने फिर मुझे इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश किया, उन्होंने मेरी सारी बात सुनी, फिर उन्होंने मेरे साथ गए, मेरा सारा काम करवाया। जज से उन्होंने अप्रूवल ली कब्र कुशाई की। ठीक है, उससे पहले जो कब्र की इंतज़ामिया थी वो मुझे यही कहती रही कि भाई तुम्हारा बच्चा को कुत्ता खा गया होगा। ये
कोई कब्र आपकी खुली है, ये कुत्ता खा गया होगा, ये आपकी लापरवाही है, ये है वो है, अपनी लापरवाही छुपाने के लिए वो सारा कुछ मेरे पे डाल रहे थे। मैंने उनको कहा कि भाई देखिए, मैंने आपको भी पैसे दिए हैं, 5,000 रुपया मैंने इसका कब्र का भी दिया है, लेकिन उससे पहले मुझे ये अंदाज़ा नहीं था। मैं ये कह रहा था 3,000 रुपया दिया है, लेकिन जब बात खुली थोड़ी सी, पता चला कि 5,000 रुपया लिया गया। जिस बंदे को इन्होंने पर्ची दी उसने मेरे से 5,000 रुपया अलग मजदूरी ली। कब्र वालों ने तो अलग मजदूरी ली ना, इंतज़ामिया ने। और उसके बाद जो बंदा था उसने 5,000 उसने लिया, उसने 3,000 रुपया आगे किसी को ये काम बेच दिया, 2,000 की दिहाड़ी लगा के वो भी साइड पे चला गया। और जिस बंदे ने ये मेरे बेटे की तदफीन पे की, भी कारोबार हो रहे हैं आपका क्या? सर मैं आपको क्या बताऊं यहाँ क्या क्या कारोबार हो रहे हैं। यहाँ इंतज़ामिया सोई पड़ी कब्रिस्तान की। सबसे बड़ा कब्रिस्तान है इस वक्त ये सर यहाँ आप यहाँ के इनका शफात देखें। मैं एक हफ्ते से यहाँ मौजूद हूँ, मैं भी छोटी छोटी बातें यहाँ से यहाँ इन्हीं लोगों से सुन रहा हूँ, इनके अमले से सुन रहा हूँ। यहाँ के जो एडमन साहब हैं, मैंने उनको ये बात की, उन्होंने उसकी तस्दीक की है। यहाँ पे 65 गोरकन मुझे बताया गया कि इस हाते के हैं, कब्रिस्तान के नहीं। ये जो हाता है, इस हाते के 65 गोरकन है, कोई एक भी रजिस्टर्ड नहीं है, एक भी सरकारी तनख्वाह नहीं लेता। यहाँ मेरे ख्याल 12 या 16 सिक्योरिटी गार्ड हैं पूरे कब्रिस्तान के, मियानी साहब कब्रिस्तान के। अब मुझे बताएं, इतने थोड़े गार्ड हैं और इंतज़ामिया सोई पड़ी है। इंतज़ामिया क्या कर रही है मुझे समझ से बाहर है। यहाँ आज मेरे बच्चे की लाश निकल गई है, पता नहीं इससे पहले कितनों की लाश निकली होगी। यहाँ कब्रिस्तान में क्या क्या होता है, मैं तो यहाँ तक सुना है कि औरतों को दफना के जाते हैं भाई, उनकी कब्र में उनके साथ जना किया जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ पे कौन का काम करेगा, इस पे कौन कार्रवाई करेगा, इनको कौन कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। ये पूरी कब्रिस्तान लाहौर की नहीं, मियानी साहब की नहीं, पूरी पाकिस्तान की कब्रिस्तान की जो इंतज़ामिया है, हर शहर की, हर मुल्क छोटे बड़े शहर की, सूबे की, जिसकी भी, जहाँ भी छोटी भी कब्रिस्तान है, बड़ी भी है, उसका इंतज़ाम कैसे किया जाता है। ठीक है, मुझे तो इनसे यही एक सवाल है कि बताएं, आज मेरा बच्चा निकल गया, आपने क्या इस पे किया। मुझे रोज़ यही कहते हैं भाई हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, लेकिन अभी तक, आज हफ्ते का दिन हो गया है, ठीक है, मेरा बच्चा अभी तक इन्होंने रिकवर करके नहीं दिया इंतज़ामिया ने। पुलिस है, पुलिस ने मेरे साथ जी जी काट रहा हूँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि जब आपके पास यहाँ पे जब आपने कब्र कुशाई करवाई जी तो आपने बताया था कि आपके बच्चे ने ड्रेस पहना हुआ था जी वाइट कलर का। जी अगर तो वो जानवर ने, बच्चे को कह रहे हैं कि ये जानवर ने निकाला है, जी तो क्या ड्रेस के ऊपर कोई ब्लड लगा हुआ था? क्योंकि जानवर ने जब ड्रेस तो नहीं ना उतार के फेंकना जानवर ने, ना जानवर को पता कि ड्रेस उतार के फेंकना है। ड्रेस क्या बिल्कुल सही उतरा हुआ था? और क्या कोई ड्रेस के ऊपर ब्लड के निशान लगे हुए थे? क्योंकि जब जानवर ने नोचना है तो उसने कपड़े भी फाड़ देने हैं। इस तरह के कोई मामला थे? सर कपड़ा कोई मेरे बच्चे का नहीं था फटा हुआ, कोई कपड़ा नोचा हुआ नहीं था। ठीक है, ब्लड थोड़ा सा लगा हुआ था, क्योंकि ब्लड इसलिए लगा हुआ था, जब मैं हॉस्पिटल लेके गया, डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की, उसको पंप करते रहे, मेरे बेटे को दबाते रहे, दिल को दबाते रहे, चेस्ट से यहाँ दबाते रहे। तो जब मैं घर उसको अपने बेटे को लेके आया, उन्होंने तस्दीक की, मैं घर लेके आऊँ, मैंने उसको सीने से लगाया, मेरी बेगम ने उसको सीने से लगाया, मेरी बड़ी भाभी हैं, जब उन्होंने उसको सीने से लगाया ना, उसके नाक से ब्लड निकला और उनके दुपट्टे पे लग गया। ठीक है, उस वक्त मुझे पता था कि इसका ब्लड निकल रहा है। जब दोबारा कब्र कुशाई की गई तो थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था उसके कपड़ों को, लेकिन वो ब्लड नहीं था कि मेरे बच्चे को चीर फाड़ा जाए और उसका खून निकले, या उसका कोई एक जानवर ने तो दरिंदगी करनी होती है। सर ये जानवर जानवर यकीन करें इंसान से, मैं कहता हूँ करोड़ दर्जे अफजल है। इस वक्त जो मेरे साथ वकूआ है, जानवर मैं सोचता हूँ अफजल है, इंसान से अफजल है, लेकिन इंसान जानवर से कई गुना घटिया है। लेकिन ये कब्रिस्तान इंतज़ामिया जो ये सारा कुछ ये उनके नाक के नीचे हो रहा है, उनको पता ही नहीं है। मैं कहता हूँ इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये सारी इंतज़ामिया को एक दफ़ा पता चले कि भाई ये क्या हुआ है। इनको सुबह से लेकर शाम तक जूतियाँ पड़ें, तब भी मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी, क्योंकि ये देखें यहाँ पे इन्होंने यार आप, अल्लाह आपको सब्र दे। आपका बच्चा जो है वो 3 माह यहाँ का, देखें बंदे ने देखा ही क्या होता है 3 माह के अंदर गार्ड रखा होता है, मोहब्बत होती है वो। गार्ड जो रखा होता है ना, इनको भी पता है कि छोटी कब्र जो होती है वहाँ पे ये कहते हैं जानवर पड़ जाते हैं। यार चलो आपको पता है ये छोटा बच्चा है, आपने यहाँ गार्ड रखा, उसको भेजें यार 2-4 दिन कब्र की हिफाजत तो करे, एक चक्कर तो लगाए सुबह एक शाम को। यहाँ पे कौन सा डेली मारो मार पड़ी हुई है कि डेली यहाँ पे लाशें आ रही हैं, दफनाना इनको टाइम ही नहीं है। यहाँ पे डेली 2-4 तदफीन हो रही हो, इस आते में कुछ उस आते में, कोई डेली का 100-150 बंदा आता होगा। लेकिन आप अगर डेली भी एक बंदे 100-150 बंदे को देखने जाएं तो कितना टाइम लगेगा? 2-2 4-4 मिनट आप उसकी कब्र तो देखें ना यार, वो दफना के गया है, कब्र तो नहीं खोल ली किसी ने। सर मुझे बताइएगा, लास्ट में कानून नाफिज करने वाले इदारों से आपने पहले भी बहुत सारी अपीलें की हैं, अभी तक क्या अमल हुआ है आपके तमाम तर मामलात के ऊपर?
सर मैं पुलिस की तरफ से मुझे डीएसपी साहब ने भी बुलाया था, उन्होंने मुझे बड़ा बुला के मुझे बड़ी सपोर्ट की, मेरा मन भरा हुआ था, उन्होंने मेरे साथ बात की, मेरा मन हल्का हुआ डीएसपी साहब से बात करके। उन्होंने पूरी टीम एक तश्कील दी, उन्होंने कहा बेटा आप बेफ़िक्र हो जाएं, मैंने टीमें लगा दी हैं, इंशाल्लाह ये जो भी बंदा होगा जल्द जल्द इसको पकड़ा जाएगा। ठीक है, आज हफ्ता हो गया, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई हमें कोई प्रूफ मिलेगा, पंजाब पुलिस को कोई मिलेगा जिसकी वजह से मेरा सर बेटा तो चला गया, ठीक है, लेकिन कल को किसी का बेटा ना जाए। मेरी पुलिस से ये रिक्वेस्ट होगी कि इसको जितनी जल्दी हो सकता है इस बंदे को पकड़ा जाए, इसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए जो भी मामला है। और मैं अपनी मीडिया टीम का भी शुक्रगुजार हूँ जो मेरे बैक एंड पे खड़ी है, जो मुझे पूरी कवरेज दे रही है और मेरा मैसेज लोगों तक पहुँचा रही है। अब मैं आप एक अवेयरनेस मैसेज कह रहे थे, माँ बाप को क्या देना चाहते हैं? सर मैं माँ बाप को नहीं, पूरे पाकिस्तान को अवेयरनेस मैसेज दूंगा कि भाई देखो मेरा बच्चा दुनिया से चला गया, ठीक है, मेरा बच्चा सर दुनिया से चला गया, मेरे बच्चे को कब्र से भी निकाल लिया गया। मैं सारी ज़िंदगी इस कब्र पे खड़ा होकर मुतमईन नहीं हो सकता कि मैं दुआ खैर भी करूं, लेकिन मैं आप लोगों को एक अवेयरनेस मैसेज देना चाहता हूं कि जब भी आप लोग अपने किसी प्यारों को दफनाएं, कब्रस्तान में दफन करके गए जाएं, तो कोशिश करें कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, आप उसके ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दें। क्यों? क्योंकि इस कब्र में मैं इस वक्त बाहर हूँ कब्र के, ठीक है, मुझे पल पल टॉर्चर दिया जाता है, हर बंदा मुझे डिस्टर्ब करता है, मैं पेनफुल हूँ, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि जब मैं मर जाऊँगा तो कब्र में मुझे सुकून है। लेकिन मैं आपको ये यकीन के साथ कहता हूँ कि जब आप कब्र में चले जाएंगे तब भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। ये माफिया हो सकता है आपको कब्र से निकाल ले, कब्र के अंदर से निकाल के आपके साथ टॉर्चर करे, आपके पार्ट्स काट दे, आपको बेच दिया जाए। मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बुज़ुर्ग, आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जब भी अपने किसी प्यारे को कब्रिस्तान में दफनाएं तो काइंडली उसके बैक एंड पे रहें, उसको डेली मिलने जाएं, उसकी कब्र पे दुआए खैर करें, डेली मिलें, यकीन करें, नहीं तो आपका कोई प्यारा जो भी कब्र में दफन है, ये इतनी बेहिस इंतज़ामिया है कब्रिस्तान की, इतनी बेहिस और इतनी शर्मनाक ये इंतज़ामिया है, ये बेच देंगे आपके प्यारे को भी कब्र से निकाल के। बिल्कुल जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। और हमने कोशिश की यहाँ पे आए, इनके बेटे मोहम्मद अली के लिए आवाज़ बने, इनकी आवाज़ बने। लास्ट में मैं मैसेज देना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ कानून नाफिज करने वाले इदारों से, स्पेशली आईजी पंजाब साहब से। आईजी पंजाब साहब, आपके माशाल्लाह बड़े अच्छे काम हैं, खुदारा ये जो कब्रस्तान के मामलात हैं इनकी इंतज़ामिया से ज़रूर पूछा जाए। पहले जो हम सुनते थे कि ख़वातीन को, स्पेशली नौजवान लड़कियों को जब दफन करके जाया जाता है तो बाद में निकाल के उनके साथ ज़िना किया जाता है। ये जो केसेस आ रहे हैं बच्चों के हवाले से, आईजी साहब खुदारा मेरे ये देखें हाथ जुड़े हैं आपके सामने, आप बहुत काम करते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके कामों को, लेकिन खुदारा ये देखें ये छोटे छोटे बच्चों को जो कब्रों से निकाल के क्या मामलात किए जा रहे हैं, इस तय तक भी पहुँचेगा। बहुत बड़ा माफिया है ये। अगर ये माफिया नहीं है, जानवर कर रहे हैं, तो खुदारा को इस तरह के प्लानिंग्स की जाएँ कि ये कब्र के अंदर महफूज रह सके, लेकिन जो भी मामलात हैं वो हल हो सर सकें। ये जानवर का काम नहीं है सर, ये जानवर का काम नहीं है, ये एक इंसान का काम है, ये एक इंसान का काम है। और आप रिक्वेस्ट करें कि ये जो इंसान ये काम करते हैं, ये दरिंदे हैं, ये इंसानों से बदतर हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई का कोई कहे। बाप है और इनकी तरफ से भी अपील कर दी गई। अब आपके रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा। नाज़रीन इकराम, बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।